जय हिंद स्टूडेंट्स। साइंस के ऑल सिलेबस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जैसा कि पढ़ रहे थे कि तीसरा चैप्टर, उसमें हमने पिछले जो वीडियो बनाए थे, पहला बनाया था मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं उनके बीच डिफरेंस क्या होता है, उनमें क्या क्या उनके भौतिक गुण होते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि जो मेटल है ना वो किस प्रकार से अलग होते हैं नॉन मेटल से। और उसके बाद देखा था कि जो मेटल होते हैं, कुछ मेटल किसी भी दूसरे मेटल को अ, विस्थापित कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। तो वो क्यों करते हैं उसके बारे में हमने देखा था कि उनकी जिसकी सक्रियता ज़्यादा होती है, जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। उसको भी हमने देखा था। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो मेटल है, जो धातु है, वो अधातु से यानी नॉन मेटल से किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले जो मेटल है ना वो कैसे बनते हैं उसके बारे में देखेंगे, और जो नॉन मेटल है वो कैसे बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो समझते हैं कि मेटल क्या करते हैं। मेटल सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्यों रिएक्शन करते हैं नॉन मेटल से या किसी दूसरे मेटल से। तो इसका कारण क्या है, ये क्या करते हैं, अपना संयोजकता जो कोष होता है ना, उस कोष को पूरा करने के लिए ये ऐसा करते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई मेटल है, ठीक है, जैसे मान लो सोडियम है, क्या है मेरे पास, सोडियम है। तो ये सोडियम अपना जो कोष है ना, संयोजकता कोष, तो आपने थोड़ा सा याद रखना आपको। जैसे ही संयोजकता कोष कहने का मतलब, जैसे ये कोई नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर जो ये चक्र में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इनको कहते हैं कोष। ये कोष है। जैसे मान लो सोडियम की जो एटॉमिक नंबर है या परमाणु क्रमांक है, इसका इसका है जैसे 11। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे। तो पहला जो कोष है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दूसरे कोष में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, 10 तो हो गए, बचा एक है। तो ये क्या करता है, वो इस जगह पे घूम रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इस जगह पे तो घूम रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इसके पास टोटल संख्या है 2 8 और 1। जो एक ये बचा है ना, इसको ये क्या करेगा, या तो निकाल देगा या फिर इसका जो अष्टक है उसको पूरा करेगा, क्योंकि अकेला नहीं रह सकता, इसको लगेगा डर। तो इसे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, अपना जो इलेक्ट्रॉन का जो अष्टक कोष है ना, अष्टक कोष या अपना बाह्य जो कोष है उसको पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे कि एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक गैस है। अब इसका नंबर आता है 17 में, कितना आता है, 17। चलो, क्लोरीन के लिए इसी में भरते हैं, अपन भर के देखते हैं। क्लोरीन का ये कोई मेटल है, ये इसका नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं हैं। एक, दूसरी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें कितने होंगे, 8। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, ये 8 हो गई। अब 8 हो गई, 2 8 और फिर 7, क्योंकि इसके पास 17 है। तो अब ये जो और जो नेक्स्ट क्लास आएगी, इसकी जो नेक्स्ट कक्षा आएगी, कोर्स आएगा, इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब ये है, इसको चाहिए तो 8, परंतु इसके पास बच गए हैं 7। तो अब ये क्या करेगा, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा या अपने 7 को निकाल देगा। तो भैया 7 को निकालना बहुत मुश्किल पड़ेगा, एक लेना तो आसान है, एक ही तो लेना है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। और जो सोडियम है, इसको 7 लेने हैं अपने 8 पूरे करने के लिए, तो ये क्या करेगा, एक निकाल देगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि जो धातु है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर यानी खुद निकाल कर धनायन बनाते हैं। जैसे कि ये हैं, तो ये क्या करेगा, धनायन बना गया। इस इलेक्ट्रॉन को जब ये निकाल देगा तो बनेगा Na+। क्या बन जाएगा, सोडियम का धातु। और प्लस एक क्यों आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता, जैसे कोई मैग्नीशियम लेते हैं Mg, इसकी संख्या होती है 12, तो इसको भरने पड़ते 2 और 8, और फिर इसके बच गए 2। तो अब 2 तो स्थायी नहीं रह सकते ना, या तो इसको 6 और लेने पड़ेंगे 8 पूरे करने के लिए,
या फिर इसको दो को निकालना पड़ेगा। जब ये दो निकालेगा तब ये बनेगा Mg+2। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और प्लस आयन बनाते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, अधातु इलेक्ट्रॉन को खुद लेते हैं और क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। ये क्लोरीन, ये क्या है, एक अधातु है, ये एक प्रकार की गैस है। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। क्यों ग्रहण करेगी, क्योंकि इसके पास लास्ट बचा हुआ 7 है। तो ये किसी को भी कहेगी भाई मुझे तू क्या कर, एक इलेक्ट्रॉन दान दे दे, एक इलेक्ट्रॉन ऋण दे दे, एक इलेक्ट्रॉन का ऋण दे दे, तो मैं क्या हो जाऊँ, ऋणी हो जाऊँ और ऋणी होकर ऋणायन बना दूँ। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है, अभी आपको गांव में पता हो तो जो ऋण लेता है, ऋण लेने वाला ऋणी, तो ये ऋण लेता है तो लेने वाला ऋणी और ये बनाएगा ऋणायन। क्लियर हो गया होगा कि जो लेगा वो ऋणायन, जो देगा वो धनायन। तो यहाँ पर अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाते हैं। अब समझते हैं यौगिक क्या होते हैं। यौगिक इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान करता है वो होता है यौगिक। अब जो धनायन है और एक ऋणायन है, इन दोनों को आपस में लड़ाकर एक अणु का निर्माण, एक लवण का निर्माण करता है, उसको कहते हैं यौगिक या फिर कहते हैं आयनिक यौगिक। अब समझते हैं आयनिक यौगिक क्या होता है। जैसा कि आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनायन बनाता है और वो धातु कहलाता है, और जो ग्रहण करता है वो ऋणायन बनाता है और वो क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। तो लिखते हैं एक बार, यहाँ पर मैंने क्लोरीन को लिखा, क्लोरीन की संख्या होती है 17 और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। जैसे इसका ये क्लोरीन का परमाणु है, क्लोरीन इसके ये नाभिक है और इसका ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा में 8 और ये तीसरी कक्षा। देखो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, एक तो लिखा मैंने क्लोरीन, जो क्लोरीन लिखा है उसकी संख्या होती है 17। अब इसके टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, इनको मैं क्या करता हूँ, कोष में भरता हूँ। और कोष का नाम, जैसे कि ये जो सबसे अंदर का कोष है इसको कहते हैं के, फिर इसके जो बाहर वाला कोष है इसको कहते हैं एल और इसको कहते हैं एम, इसी प्रकार से एल, इस प्रकार से के एल एम एन, इस प्रकार से चलते रहते हैं। तो के जो कोष है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम अधिकतम 2 भर सकते हैं। फिर एल के अंदर 8 भर सकते हैं, एम के अंदर भी 8 भर सकते हैं, फिर एन के अंदर भरते हैं 18। कितने भरते हैं, 18। तो यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने की जो संख्या है उसको ध्यान में रखना है। तो आप एक चीज़ देखिए कि जो ये इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, उनको हम भरेंगे। तो जो भरने के लिए इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो ये क्लोरीन है, पहली कक्षा में 2 भर दिए, उसके बाद दूसरी में हमने 8 भर दिए और इसके बाद बच कितने गए, 2, 8 और बच गए 7। अब तीसरी जो कक्षा थी उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हमने भर दिए, परंतु इसके पास एक खाली है, मतलब एक और भरेंगे तब जाकर ये पूरा होगा। तो ये पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और जो लेगा तो ये क्या करेगा, Cl- बनाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Cl- बनाएगा। और अब इसको देखते हैं, ये क्या करेगा, इसके 11 हैं तो इसको टोटल 2 भरेगा, फिर 8 भरेगा और फिर 1 बच गया इसका। अब लास्ट का जो कक्षक है, जो लास्ट का कोष है, उसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, 8 इसमें भर दिए, 1 ये बच गया। अब ये पूरी कक्षा में अकेला ही घूमता रहेगा, अकेला ही घूमता रहेगा, तो ये ज़्यादा बोर हो जाएगा और इसको कोई भी थोड़ी सी एनर्जी देगा और कोई निकाल के दे जाएगा। अब अगर इसने खुद ने निकाल दिया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, तो वो बनाएगा प्लस, Na+ बनाएगा। क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा। अब देखो ये दोनों क्या हो गए, निठल्ले हो गए। एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है, एक के पास प्लस है और एक के पास माइनस है। आपको पता है कि इतना तो पता ही है कि एक प्लस और एक माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को पास में खींचते हैं। तो अब ये दोनों करेंगे रिएक्शन, क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे लवण।
अब इनका होगा आदान प्रदान, यहाँ पर आयनिक यौगिक बनेगा। इन दोनों का जब आदान प्रदान होगा तब बनेगा आयनिक यौगिक। चलो उसको समझते हैं, आयनिक यौगिक कैसे बनता है यहाँ पर मैं करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कोई ये Na+ है और ये है Cl-। अब यहाँ पर टोटल इसके जो बाह्यतम कोश है उसके इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे हम, बाकी को नहीं देखेंगे कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। दोनों के जब गुण मिलेंगे तभी जाके शादी करेंगे, तो इन दोनों के गुण मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर गुण मिल रहे हैं कि इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तब ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तब ये बनाएंगे NaCl। और ये NaCl तो आप पहले से ही जानते हो, इसको तो आप पहले से ही रूबरू हो। इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। और ये जो सोडियम क्लोराइड है इसको हम खाते हैं और इसे कहते हैं नमक। क्या कहते हैं? नमक। जो आप आटे में डालकर पकोड़े बनाने के लिए डालते हो वही नमक। तो इस प्रकार से ये जो निर्माण हुआ है इसको कहते हैं यौगिक। तो यदि यौगिक की आपको परिभाषा पूछ ले कि यौगिक की डेफिनेशन क्या होती है तो आप बता सकते हो, धातु और अधातु जब आयनों का आदान प्रदान करके एक सूत्र बना लेते हैं, जिसका सूत्र बन जाता है उसको कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक। तो यहाँ तक आपका सारे डाउट्स हो गए होंगे क्लियर। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, किसी थोड़े से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई लेता हो या देता हो तो देखते हैं कि कैसे। जैसे कि क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन में रहने देते हैं कि ये एक अधातु है जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये क्लोरीन माइनस बना लेता है। अब इस सोडियम की जगह हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मैग्नीशियम का। किसका ले लेते हैं? Mg का। और Mg की टोटल संख्या होती है 12। जब 12 होगी तो 2 इसमें भरेगा, 8 इसमें भरेगा, 10 और 10 2 बचे हुए इसमें भरेगा। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो कहने का मतलब ये क्या करेगा, ये क्लोरीन को पास में बुलाएगा और कहेगा कि मेरे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को तू खुद ले ले और मुझे भी क्या कर दे, मैं भी एक स्थायी हो जाऊँ, मेरे पास 8 बाह्य कक्षा बच जाए और तेरे भी क्या हो जाए, पूरे हो जाए। परंतु यहाँ पर जो मैग्नीशियम आता है तो 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करता है तो Mg2 बनाता है, Mg+2 बनाता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को दान करता है। अब देखो 2 दान किए हैं तो 2 दान तो क्लोरीन तो 2 लेगा नहीं, क्योंकि क्लोरीन को जरूरत है 1। तो यहाँ पर दौड़ता हुआ क्लोरीन आएगा इसके पास में, भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको कि एक तू इलेक्ट्रॉन ले ले। अब मैग्नीशियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है। क्या बचा हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ। तो ये क्या करेगा, किसी एक क्लोरीन को और बोलेगा कि तू भी आ जा और मेरे पास क्या कर, तू भी इलेक्ट्रॉन ले जा। तो यहाँ पर जो सूत्र बनेगा वो बनेगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 क्लोरीन दौड़ते हुए आए और कहा कि हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन, हमें चाहिए ऋण, हम ऋणायनी हैं, हम ऋण लेने वाले हैं, तो हमें ऋण दीजिए। और मैग्नीशियम देने वाला है, धातु है, तो देकर दोनों को एक एक देता है और अपने साथ एक यौगिक बना लेता है। इसे कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अधातु के भौतिक गुण। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।